नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो वॉर जैसी सिचुएशन है, इसे सिचुएशन ही कहेंगे क्योंकि दोनों तरफ से पहल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। भारत की तैयारी पक्की है। कल भारत के लड़ाकू विमान शाहजहांपुर में अभ्यास करेंगे। फाइटर जेट, राफेल, मिराज, सुखोई, ये तमाम जगुआर, ये तमाम वो फाइटर जेट हैं जो आप हवाई पट्टी जो शाहजहांपुर में बनी है, नाइट हवाई पट्टी, जहां पर रात में भी लैंडिंग की सुविधा है, वहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान क्या कर रहा है? तमाम पाकिस्तानी अखबारों की साइट्स, तमाम पाकिस्तानी सोशल मीडिया साइट्स से खंगाल कर आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारी मैं लेकर आया हूं। पाकिस्तान चीन की शह पर शेखी बगार रहा है। उसके जो तमाम मंत्री हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, इशाक डार, ख्वाजा आसिफ हो, तमाम मंत्री लगातार धमकी चाइना की पीठ पर चढ़कर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कोई JF थंडर की बात कह रहा है, JF-17 थंडर, कोई कह रहा है कि हमारे पास तमाम वो फाइटर जेट है जिनसे भारत का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कितनी देर तक एक उड़ान भर पाएंगे, 2 उड़ान भर पाएंगे, 4 उड़ान भर पाएंगे? उसके बाद क्या? फ्यूल कहां से आएगा? पाकिस्तान के तमाम मंत्री, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या फिर इशाक डार, तमाम मंत्री, कोई चाइना फोन कर रहा है, कोई तुर्की फोन कर रहा है, कोई हथियार मांग रहा है, कोई मदद मांग रहा है, कोई अमेरिकी विदेश मंत्री से बात कर रहा है कि भाई भारत के प्रकोप को थोड़ा ठंडा कर दो। रशिया तक फोन किया गया है। पाकिस्तान जिसका रशिया से भी नहीं बन रहा है, रशिया भी फोन मिलाया जा रहा है कि भारत का पक्का दोस्त है, भाई कुछ मदद हो जाए, वॉर रुकवा दो, भारत का गुस्सा ठंडा कर दो। लेकिन आप कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहां तक कि सऊदी अरब जैसे देश और तमाम वो मुस्लिम मुबालिक, यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फोन कर रहे हैं तो कुछ तो उठा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि कह दो भाई साहब घर में नहीं है। इस तरीके के हालात शहबाज शरीफ के लिए इंटरनेशनली तौर पर बन गए हैं। मैं फाइटर जेट की बात कर रहा था। फाइटर जेट जिनकी जानते हैं कि क्या मारक क्षमता है हमारे राफेल की, सुखोई की, मिराज की, जगुआर की, तमाम वो फाइटर जेट कल अपना कौशल दिखाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि तमाम वो फाइटर जेट हैं, तमाम भारत के पास लड़ाकू विमान है जिनका पाकिस्तान के पास कोई मुकाबला नहीं है। मैं जिस तरीके से आपको तमाम वो जानकारी दे रहा हूं जो आज की एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं, जो दिन भर आप तमाम मीडिया चैनल्स पर तमाम खबरें देखते हुए भूल गए होंगे, भटक गए होंगे कि ये खबरें क्या हैं, क्या चल रहा है पाकिस्तान भारत के वॉर के बीच में। तो एक जानकारी बहुत एक्सक्लूसिव है। वो जानकारी है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में 28 लोगों की जान ले ली, उन्हीं आतंकियों ने 2024 में सोनमर्ग टनल में 6 मजदूरों की जान ली थी। आप सोचिए कि पहले सोनमर्ग में 6 मजदूरों की जान ले लेते हैं और उसके बाद 28 जो पर्यटक हैं उनकी जान ली जाती है। जुनैद भट्ट की शिनाख्त भी हो गई है और जल्द ही ये दावे कर रहे हैं, NIA की टीम आज वहां पहुंची, सीन रिक्रिएट किया गया पूरा और ये दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जाएगा। सवाल ये है कि क्या उन आतंकियों के पास चाइनीज फोन थे? क्या सैटेलाइट चाइनीज फोन का इस्तेमाल करके वो आतंकी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे? और चीन का कितना रोल है, इस पर भी सवाल है, क्योंकि चीन सामने से नहीं लड़ रहा है, तुर्की सामने से नहीं लड़ रहा है, लेकिन जो हथियार चाइना की तरफ से, तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। चाइना और तुर्की के जो हथियार हैं, इनके दम पर सवाल यह है कि पाकिस्तान कितने दिन तक टिक पाएगा। क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी चैनल देख रहा था, उसमें उनके कोई पूर्व रक्षा अधिकारी थे, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ देर के लिए, घंटे भर के लिए, 2 घंटे भर के लिए, 4 घंटे भर के लिए
फाइटर जेट अपने उड़ाए और भारत पर भारी भी पड़ जाए। लेकिन वॉर तो 4 घंटे 2 घंटे नहीं चलती है। आप अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है वॉर। और किस तरीके से पस्त हो गया है अब यूक्रेन, किस तरीके से उसके तमाम जो क्षेत्र थे, चाहे डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, क्रीमिया हो, तमाम वो जगह हैं जहां पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा है। रशिया लगातार वॉर को लंबा खींच रहा है और लंबा खींचते हुए साफ दिख रहा है कि रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है यूरोपियन कंट्रीज को, फर्क पड़ रहा है पश्चिमी देशों को, और रशिया आराम से अपना व्यापार कर रहा है तमाम मुल्कों के साथ। अब तो ट्रंप भी पुतिन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सोचिए, 2 घंटे की वार, अगर 3 घंटे की वार, 5 घंटे की वार में अगर पाकिस्तान हमसे आगे भी हो जाए तो सोचिए कि भारत क्या हाल करेगा। इसीलिए पाकिस्तान के तमाम मंत्री बड़बोड़ी बातें कर रहे हैं और वो परमाणु बम की धमकी देते नजर आ रहे थे। लेकिन समझदार भी मंत्री वहां हैं जो कह रहे हैं कि आक्रमण करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, और तमाम मुल्कों में फोन करके, बाकायदा फोन करके, मैंने जैसे बताया कि चाइना के विदेश मंत्री को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फोन कर रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो है वो करते हैं फोन ब्रिटेन को, और मौलाना डीजल को तो मैं भूल ही गया। मौलाना डीजल यानी कि फजलुर रहमान जो है वहां के कट्टरपंथी नेता बताए जा रहे हैं और पाकिस्तान के सांसद भी हैं, वो ब्रिटेन के उच्चायोग में फोन करके कहते हैं कि भाई भारत के गुस्से को ठंडा करवाओ। जो कट्टरपंथी की बातें करते थे, वो भारत को नष्ट करने की जो बातें कर रहे थे, वो ब्रिटेन से मदद मांग रहे हैं कि भारत का गुस्सा शांत करवाओ। तो ये तमाम वो अपडेट हैं। पाकिस्तान लगातार दुनिया भर में वो मदद मांग रहा है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि भारत इतना अपने आप में शक्तिशाली बन गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का होगा क्या, कहां से भारत एयर स्ट्राइक करेगा? क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जब भी अटैक करो पूरी तैयारी के साथ करो, देर भले हो जाए। लोग तमाम ये सवाल कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी, बहुत टाइम हो गया है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन जो गरजते हैं वो इतना तगड़ा बरसते हैं, ये उन लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए। क्योंकि भारत की ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके बम गिरा दो या जाओ और हल्का काम करके चले आओ वापस। इस बार वार होगा, तगड़ा वार होगा। और कुछ दावे ये हैं कि एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इस बार नेवल स्ट्राइक होने वाली है, यानी कि पाकिस्तान को नेवल ब्लॉकेज करने वाला है भारत। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेवी की ताकत, जो परमाणु पनडुब्बियां भारत के पास हैं, जो तमाम वो आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस अरहंत है, तमाम आईएनएस सूरत है, तमाम उस जगह से जो प्रैक्टिसेस के जो तस्वीरें वीडियो सामने आ रहे हैं, वो वाकई में बहुत डराने वाले हैं किसी भी दुश्मन मुल्क को। तो क्या इस बार नेवल स्ट्राइक होने वाली है? क्या इस बार पाकिस्तान को समंदर में डुबोकर मारने की कोई प्लानिंग चल रही है? इसके जवाब जो है कुछ ही दिन में मिल जाएंगे। लेकिन कल जब शाहजहांपुर की फाइटर पट्टी पर भारत के एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, तो सोचिए वो मंजर, वो तस्वीरें देखकर अपने आप में ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खौफ में आ जाएगा। आपका इस वीडियो में कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्ते।